कमाने लग जाती है, ये घर की सरबराह, ये वैसे एक लिहाज से फितरतन भी खिलाफ लगती है ये बात, बेशक जितनी मॉडर्नाइज है। मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे औरत सरबराह बन गई, मर्द कुछ नहीं करता, निकम्मा घर बैठ रहता, औरत कमाती भी है, वो कहती फिर मैं सरबराह, चलो जी मान लिया, उन्होंने एग्री कर लिया कि आज से आप सरबराह। जा रहे हैं, कहीं सामने से शेर आ जाता है मिसाल के तौर पे, औरत फिर भी उसी बात के पीछे चली जाएगी। ये एक और मिसाल है, तो घर में चोर आ जाते हैं, औरत सर, लेकिन उसको फाइट बहरहाल उस मर्द ने ही जाके करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि फितरतन जो चीज है वो यही है कि मर्द ही घर को लेके चल सकता है, या चलता है, और इसीलिए कुरान के या अल्लाह के जो अहकामात हैं वो भी मर्द के लिए है। इस आपकी पूरी बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, लेकिन ये बात आप जितना फितरी फितरतन और ये कह रहे हैं, इसको पेट्रियार्कल ही समझी जाती है। जब आप ये कहते हैं ना कि मर्द ही है जो शेर का मुकाबला कर सकता है। बहुत सारी औरतें हैं जो कहती हैं कि मर्द तो भाग जाता है, हाँ मैं सुपर वीमेन, और आप क्या कहते हैं? वो किसी हद तक दुरुस्त भी होती है। नहीं, ये तो खवातीन जो है बड़ी बड़ी सलाहितें हैं और बड़ी बड़ी आगे थोड़ा सा आगे हो जाए ये, और ये माइक भी आप इनको दे दें तब ये जी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बड़ी सलाहितों वाली औरतें हैं जी, बड़ी बहादुर और क्या कहते हैं जबरी किस्म की खवातीन हैं। एक्सेप्शंस की बात ना करें कि जनरल मुआशरे में वो एक्सेप्शंस खत्म हो चुकी हैं आजकल। आजकल कोई एक्सेप्शन नहीं है। भाईजान साहब अगर शुरू से देखे आप तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को देखे, हजरत खदीजा को देखे, ये वो खवातीन तो उस वक्त बिजनेस भी करती थी जिन्हें जंगें भी लगी हैं। अब अभी आपने बड़ी अच्छी एक बात की, ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो अभी अगर आप बिजनेस के हवाले से देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए काम करते। तो हु वाज कॉलिंग द शॉट्स? शी वाज सरबराह। यस, लेकिन इसमें मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं कि ये सैयदा सुमैया जो हैं, ये सैयदना यासिर की ज़ौजा हैं। इन्होंने कोई जंग नहीं की, शहीद हुई थी इस्लाम की जंग में नहीं, मतलब वो परसिक्यूशन के नतीजे में शहीद हुई थी। इसी तरह सैयदा खदीजा जो हैं, उन्होंने भी कोई जंग नहीं की। सैयदा आयशा ने अलबत्ता जंग की थी। मैं जस्ट एक क्लैरिफिकेशन, नहीं मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि हजरत खदीजा ने बिजनेस किया से तो वो बहुत इतनी बड़ी थी, वो बॉस थी, सरबराह थी। बट एज ए वाइफ जैसे इन्होंने रिश्तों की बात की, तो एज ए वाइफ ऑफ कोर्स फिर वो हाँ। क्या कहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप मुझे एक क्वेश्चन कि आपके नजदीक, या मुझे तो ये पता था सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का कि वो जंग में शहीद हुई, ठीक है गलत था क्या? इस्लाम में औरत को जंग करने का इख्तियार नहीं? इस्लाम का कोई ऐसा नहीं, इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार ऐसी भी बात नहीं। वैसे मैं आपकी जंगें करें, नौकरियां करें, सारा कुछ करें, इस्लाम ने किसी बात से नहीं रोका। जो मर्जी आप करें, आप हुकूमत करें, आप नौकरी करें, आप कंपनियां बिजनेस करें, आप जंगें करें, वैसे जंगें ना ही करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई रुकावट नहीं। सैयदा सुमैया का तो वैसे ये सैयदना उम्मार की वालदा हैं और इस्लाम की पहली शहीद खातून। पहली शहीद जब हम कहते हैं तो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे जंग में शहीद होती, वो असल में परसिक्यूशन के नतीजे में, यानी वो कुफार मक्का जो थे, कुरैश मक्का, या जो उन लोगों ने यानी शहीद कर दिया था दोनों को, मियां बीवी। मैं मलिक साहब उसमें थोड़ा सा एक अगर इजाज़त दें ऐड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली ट्रेनिंग की बात है ना। अगर आप पुराने ज़माने से देखें तो औरतों को तो घर में ही रखा जाता था, घर में ही रहती थी वो। किसी किस्म मर्द बाहर जा रहे हैं, अगर जंग भी हो रही है तो मर्द बाहर जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनका ब्रॉडअप हो रहा है। तो वो उसी हिसाब से फिर वो लाजमी बात है, एक औरत जो घर में है, जिसकी कोई ट्रेनिंग कोई स्किल नहीं है लड़ाई की, तो उसने मर्द के पीछे ही छुपना है। तो अभी अगर आप एक औरत को ट्रेन करते हैं, जैसे कि आजकल होती हैं मार्शल आर्ट्स हैं, किसी भी किस्म की चीज़ है। अब फर्ज करें मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, मेरी वाइफ को मार्शल आर्ट आता है, मैं तो उसके पीछे छुप जाऊंगा। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। लेकिन मैं इसमें एक इजाफा करूंगा कि हर जमाने में औरतों को ट्रेन किया जाता था। आपका अगर आपको मौका मिला हो, ये एक ड्रामा आता था ना अर्थरुल, उसमें आप देखेंगे ये अपने डिफेंस के लिए किया जाता था। अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहनों को बाकायदा तरबियत दी जाती थी जंग की। वो जंग ये नहीं होती थी कि जाओ जाके किसी कबीले पे हमला कर दो, वो असल में डिफेंसिव ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग होती थी उनके पास।
और उसी ड्रामे को ही मैं हवाला दे रहा हूँ कि उन पे वो मंगोलों ने हमला कर दिया तो घर में कोई मर्द नहीं था, घर में क्या पूरे समझ लो कबीले में, तो औरतों ने डिफेंस किया और ठीक ठाक डिफेंस किया। तो ये ट्रेनिंग्स होती थी। लेकिन मेरे ख्याल में औरत की एक फितरत है कि वो चाहती है कि वो मर्द के पीछे छुपे, मेरे ख्याल में। मैं यही अर्ज किया ना कि मैं आपके ख्याल में, मैं उनके भी ख्याल है आपके, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों राय मौजूद हैं। एक पैट्रियार्की समझी जाती है और एक फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म के तहत कह रहे हैं कि हु आर यू टू से दिस। वो चाहती है कि उसकी केयर हो, मतलब सारी यूं कर ले कि मर्द ये चाहता है कि औरत मेरे पीछे हाँ, हो। यूं भी तो सोचा जा सकता है, अगर कोई औरत हो जो मर्द को कहे ठहर तू मैं उन्होंने बढ़ती हैं तो सारा नहीं वो फिर ऐसा मर्द तो फिर ऐसे भी है ना। मैं ये समझ रहा हूँ ये मुआशरा जब जो तख्लीक हुआ है ये मर्दों ने किया और औरतों को अपनी जगह पाने के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बड़े अरसे से, कई सदियों से वो अपने मकाम को हासिल करने की कोशिश कर रही है। और हम मर्द जो है, मेरी एक सोच है कि वो उनको वो जगह नहीं उनको बनाने दे रहे। मतलब आज के मुआशरे में अगर कोई औरत मर्द को कहे भी सामने शेर आ गया कि तू पीछे हट तो बैर निबड़ने, तो हमें वैसे ही बड़ा अजीब सा लगेगा यार ये क्या है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे, औरतों को सुपीरियर आगे आने की जगह नहीं दे रहे। शायद ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि हमारी फोकियत इतनी ज्यादा है कि हम अपनी जगह नहीं देना चाह रहे उनको। ये दुरुस्त नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये वही बहुत सारे माशरों में है। एग्जैक्टली ओवरऑल माशरे की बात कर रहे हैं दुनिया में। ये जो आप अमेरिका को देख लेना, आज तक कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं बन हाँ सकी। ठीक है, लेकिन आप जो मामला बदल रहे हैं इनको भी आप मद्देनजर, जितने भी ये इज़म्स आते हैं ना, इज़म्स जैसे फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फलाना इज़म, ये इज़म, वो इज़म है ना, इतने ये असल में ये आते हैं किसी ना किसी, ये रद्द अमल की नफ्सियात में आते हैं। रद्द अमल की नफ्सियात का नतीजा कोई ना कोई मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट बाद में इज़म बन जाती है। तो क्यों रद्द अमल क्यों होता है? वो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? हर अमल का एक रद्द और तो उसके और वो उतनी ही ताकत में वापस। तो मैं ये कहता हूँ ये ऐसा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। आप जब किसी कौम को, जैसे फॉर एग्जांपल LGBT का लगा लें, आप उनको सप्रेस करेंगे, आप किसी खवातीन की हैसियत कौम उनको सप्रेस करते हैं, सदियों हजारों सालों से कर रहे हैं ना, उसका इस्तिसाल तो हो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि औरत पर जुल्म तो हो रहा है, हमेशा से हो रहा है, उसको अब्यूज किया जा रहा है, हमेशा से उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे, ये इससे कोई अक्लमंद इनकार नहीं करता, सदियों हजारों सालों से ये हो रहा है। तो जब आप किसी को इतना सप्रेस कर दें तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग। तो ये जब वापस आएगा ना तो फिर ये वापस ऊपर ही जाएगा, ये जहां नहीं तवाजुन पर ही खड़ा रहेगा। तो अब ये जो फेमिनिज्म की जो लहर है ना, इसमें आप जानते हैं इस वक्त मेरा ख्याल है 5th वेव ऑफ फेमिनिज्म उसको कहते हैं। ये वेव्स हैं, बाकायदा इस पे बुक्स हैं, फर्स्ट वेव ऑफ, सेकंड वेव ऑफ, तो इस वक्त 5th वेव। तो 5th वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है ये बाकायदा उस स्प्रिंग एक्शन के तहत जो है ये बहुत ऊपर गई हुई है। तो ये इसलिए इस यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये होता है, ये बिल्कुल होता है ये इंशाअल्लाह। जी फैसल साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा माइक करीब। हाँ, अच्छा, ये जो आयत है जिसकी तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई, सो इसकी ट्रांसलेशन है जी, मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ women because Allah has given the one more strength than the other, and because they support them from their means. Therefore, the righteous women are devoutly obedient and guard in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye have feared disloyalty and ill conduct, admonish them first, next refuse to share their beds, and last beat them lightly. But if they return to obedience, seek not against them means of annoyance, for Allah is most high, great above you all. तो इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि वो विमेन के बारे में लिखा गया। तो आप जो बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि मुफस्सरीन इससे हट के क्या इसकी तफसीर करेंगे?
नहीं, मैंने हमें ये बात समझ नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा नहीं मैं बाकी सबको शायद समझ आई हो। नहीं मैं मुझे नहीं समझ आई। थोड़ा सा हवाला दिया था। मैंने अर्ज किया था कि ये कुरान बात करता है मारूफ की। मारूफ का मतलब ये कि सदियों कुरान मजीद नहीं, उसमें कुरान ने एक रीजन भी बयान की कि रीजन मर्द को ताकत दी, ज्यादा दी है शुरू में, अगर आप ये करें तो। आगे इल्लत बयान की कि वो नान नफका का जो है वो करता है। नहीं, ताकत होना भी तो एक इल्लत है। इल्लत है, हाँ। उसको फजीलत भी दी, ये सारी इल्लतें हैं। जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्यों है, क्यों है ये एक, यानी एड्रेस क्यों रजाल क़वामून अला निसा, रजाल को ही क्यों एड्रेस किया जा रहा है, ये मारूफ को एड्रेस किया जाएगा। आज अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल उलट जाती है सूरत हाल, तो उस इल्लत भी उलट जाएगी, इल्लत भी उलट जाएगी। समझ गए ना, इल्लत से मुराद है कि इल्लत उलट जाएगी का मतलब ये है इल्लत तो वही रहेगी लेकिन उसका मुखातिब उलट जाएगा। हम आमतौर पे सोचते हैं कि औरत अगर कमाने लग जाए तो वो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ख्याल में कमाना, ओनली कमाना इससे सारी वो स्टोरी बदलेगी नहीं। ओनली कमाना नहीं है जी। उसमें असल चीज ये है कि उसको खानदान के उस इदारे को के सरबराह की हैसियत हासिल हो जाए। कमाना उसकी एक जिम्मेदारी बन गई जी। अभी मिसाल के तौर पे मर्द कमा रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर औरत कमा ले उसकी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर उसको आपने क़वामून बनाया है, उसको घर का सरबराह बनाया, अब ये उसकी जिम्मेदारी बन गई। तो ये वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द रीजंस, मेरी बात समझे ना। तो ये इल्लत जब बयान होती है किसी चीज की, ये तो वन ऑफ द इल्लत है ना। मिसाल के तौर पे उसको बताया गया कि इसको, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रेशियो लेजिस। कहने का मतलब ये है कि ये और भी मराहिल हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आपने उसको सरबराह की हैसियत से मान लिया, पहली बात तो ये है कि क्या माना जा सकता है या नहीं। तो जो ही वो सारी जिम्मेदारियां जो मर्द की हैं, घर को चलाना, घर को देखना, घर का मामलात को, बच्चों के मामलात को देखना, सब उसके एक क्या चीज़ है, कमाना। तो अगर ये सारे मामलात औरतें संभाली दे तो संभाल सकती है और संभाल रही है, ये आपने अपनी आंखों से देख ली है इस दौर में। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये हो गया तो क्या ये सारी बात रिवर्स हो सकती है, ये सवाल है। तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हो सकती है जैसे इन्होंने सवाल किया, तो फिर अल्लाह ताला ने ही क्यों अर्रिजाल को मुखातिब किया, क्या इसकी क्या वजह। तो वो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला जब कलाम करते हैं तो वो मारूफ की जबान के मुताबिक करते हैं। मर्द मारूफ है उस वक्त, जैसे आपने फितरी जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये महज कुरान मजीद का दौर नहीं है, सैकड़ों हजारों सालों से मारूफ ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आके पहली दफा हम विटनेस कर रहे हैं कि पिछले 500 साल से आप लगा लें, 500 साल मैंने इसलिए कह दिया, 500 is too much। नहीं मैंने इसलिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ एक चार्ल्स टेलर का नाम आपने सुना होगा, प्रोफेसर चार्ल्स टेलर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल के प्रोफेसर थे। उनकी एक किताब है ए सेकुलर एज, उसमें उन्होंने पिछले 500 साल का डाटा इकट्ठा करके तो बता दिया है कि ये क्या क्या मराहिल जो है रिलीजन के डिक्लाइन के और ये सारी चीज़ों के बदलने के। तो इसलिए मैंने लिटरली 500 साल इसलिए किया। वैसे तो आप देख सकते हैं 100 साल या 200 साल में पिछले जो ड्रास्टिक चेंज आई है, लेकिन वो किताब बड़ी अच्छी किताब है चार्ल्स टेलर की। उसमें उन्होंने 500 साल का एक बाकायदा डिक्लाइन बताया है कि कहाँ से ये काम जो है शुरू हुआ। तो अब ये हालात बदल गए, मामलात बदलने शुरू हो गए, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मुतलकन बदल गए हैं, अभी भी वो उसी मरहले में है ग्रेजुअली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पैट्रियार्कल किस्म के इंसान हैं दुनिया में, उनको अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उनको देख लेना चाहिए कि मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। सरेंडर कर दें, सरेंडर ना करें लेकिन अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करना शुरू करें। जी अंडरस्टैंड करना, सरेंडर तो पहले किए होते हैं। ये सही बात है। चले, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल में आज, और एक आज का जो सवाल था बेसिकली उसका एक हिस्सा रह गया, वो था विरासत में आधा हिस्सा औरतों को क्यों दिया जाता है, जबकि चौथा इसका हिस्सा था वो था कि आधी गवाही। आधी गवाही आप ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये जो है विरासत में आधा हिस्सा, ये फिर अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। चले, इजाज़त लेते इसके साथ ही सब। थैंक यू सो मच ख्वातीन हज़रात, और हमें इजाज़त दें।